बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। सियासी सूरत हाल बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गई है, ख़ास तौर पे जब से मरीम नवाज़ साहिबा ने मुलाकात की है फजलुर रहमान साहब से। ये फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पे मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मरीम नवाज़ साहिबा और उनके बहुत सारे साथी पहुँचे। फजलुर रहमान साहब और उनके साथी मौजूद थे पहले से। मियाँ नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, पीछे आबद शेरली भी बैठे हुए बीच में। इन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया बरतानिया से और फिर बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हुई। अब ये बातें बाहर निकली हैं और यहाँ पे क्या क्या बात हुई, जो चीज़ें बाहर निकली हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि पीडीएम का मुस्तकबिल नहीं है, ये इकट्ठे नहीं चल सकते, उसकी कुछ वजूहात हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन इस मीटिंग में क्या हुआ ये बड़ा अहम है। इस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ बड़े अहम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पहली बात फजलुर रहमान साहब ने यह की कि मेरी इत्तला के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं। यानी हमने ये फ़ैसला किया था मियाँ नवाज शरीफ साहब से बात करके, और जरदारी साहब ने इस बात पे हामी भरी थी कि हम में से कोई भी फ़ौज के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं करेगा। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने कहा कि उनकी इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग फ़ौज के साथ राब्तों में हैं, और उन्होंने कुछ मिसालें भी पेश की। इस पर मुस्लिम लीग नून ने उन्हें कहा जी ऐसा कुछ नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज साहिबा ने यकीन दिलाने की कोशिश की अपने तौर पे कि हमने कोई राब्ता नहीं किया, बल्कि हमसे राब्ता करने की कोशिश की गई तो हमने जवाब दिया। ये उन्होंने पहले भी क्लेम करते रहे हैं। लेकिन फिर फजलुर रहमान साहब ने दो वाक़यात की निशानदेही की। एक, उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली दुरानी का शहबाज शरीफ साहब से मिलना, और मोहम्मद अली दुरानी मुबैना तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, वो जेल में जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब उनसे मिलते हैं, बड़ी लंबी बातचीत होती है और फिर बाद में वो बाहर आके एलामिया भी जारी करते हैं, वो बताते भी हैं कि ये हुआ वो हुआ, ऐलान भी करते हैं। तो एक तो इस पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के आदमी से शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं और डील कर रहे हैं। नंबर दो, उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम ECL से अचानक निकल जाना मेरी समझ से बालातर है, ये काम इमरान खान साहब तो नहीं करते। तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने सिफारिश करवाई है और शाहिद खाकान अब्बासी भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में। इन दोनों चीज़ों पे मुस्लिम लीग नून फजलुर रहमान साहब को मुतमईन नहीं कर पाई। अब फजलुर रहमान साहब को तो डाले ना पहले जेल में, और जेल में डालने के बाद फजलुर रहमान साहब से पूछे कि मुलाकात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो तब पता चलेगा। बाहर एक आज़ाद फिरता हुआ आदमी जो है वो किसी और तरह का होता है, और जो गिरफ्तार आदमी जो है वो किसी और तरह का होता है। बाहर आपको बहुत सारे चौंचले नखरे और बहुत सारे आपको इनकलाब याद आ रहे होते हैं, लेकिन जब आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब फिर आपको पता होता है कि गलती भी आपने की है, कसूर भी आपका है, माफ़ी भी नहीं मिल रही, तो फिर आप कहते हैं कोई तो मेरी जान बचाओ, और फिर मिन्नतें की जाती हैं कि जनाब हमें रेस्क्यू किया जाए। और यही तो असल फड्डा है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन पे नवाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा कि शहबाज शरीफ के मामले पर आप यकीन करें वो वैसे ही चलेंगे जैसे हम कहेंगे। लेकिन फजलुर रहमान साहब की तसल्ली नहीं हुई। दूसरी जानिब इसी चीज़ को PMLN ने यह किया, उस मीटिंग में मोड़ के पीपल्स पार्टी की तरफ इस बहस का रुख कर दिया कि जनाब हमें तो आप कह रहे हैं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं, सबसे ज़्यादा तो फ़ौज के साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जरदारी साहब बना रहे हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा बेहतर वो चल रहे हैं उनके साथ। हमने मिसाके पाकिस्तान में ये तय किया था और बिलावल ने उसके ऊपर हमारे साथ दस्तखत किए थे कि हम किसी सूरत भी कोई बातचीत नहीं करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर हमने इस्तीफ़े देने की बात की थी, हर लेवल पे एहतजाज की बात की थी, और बहुत सारी चीज़ें हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग के साथ तय पा गई थी। अब पीपल्स पार्टी उन चीज़ों से पीछे हट रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमें समझा रहे हैं कि मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैंने मुशर्रफ को निकाला, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो हमें डिस्क्रेडिट किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में है। और फिर इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जरदारी साहब बाहर बैठे हैं, कोई नहीं छेड़ रहा, उनके केसेस में उनको नहीं बुलाया जा रहा। जरदारी साहब के कई साथी हैं, वो लोग प्ली बार्गेन करके पैसे देते जा रहे हैं और बाहर निकलते जा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सारा फोकस जो है वो PMLN के ऊपर है। तो इसका मतलब है हम पे फोकस होने का मतलब क्या है कि हम डील नहीं कर रहे, और जरदारी साहब के ऊपर फोकस ना होने का मतलब क्या है कि जरदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट से डील कर रहे हैं। उन्होंने मौलाना साहब को ये समझाने की कोशिश की और ये बहस बहुत तूल इख्तियार कर गई। हालांकि मरीम नवाज साहिबा एक ज़मानत पे बाहर हैं, अगर डील करके वो बाहर नहीं आई और ज़मानत पे वो बाहर आई थी सिर्फ अपने वालिद की तैमाददारी करने के लिए, अपने वालिद की सेहत का ख्याल रखने के लिए, तो वालिद तो चले गए बरतानिया,
उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए उधर पूरी फैमिली मौजूद है। तो आप तो जाइए, जाके अपनी जेल काटिए, लेकिन आप अगर बाहर हैं तो किसी डील के तहत बाहर हैं। तो इन सबको कुछ ना कुछ डील मिली हुई है। मरीम नवाज़ को भी मिली हुई है, मौलाना फजल रहमान को भी मिली हुई है, यानी वरना इनको गिरफ्तार हो जाना चाहिए अब तक मौलाना फजल रहमान को, लेकिन उनको भी एक डील मिली हुई है और एक लेवल तक सबको छूट दी गई है। इसको डील तो नहीं कहेंगे, ढील कहेंगे। सबको ढील मिली हुई है थोड़ी थोड़ी और सबको मैनेज किया जा रहा है। बहरहाल इनका आपस में ट्रस्ट का बड़ा डेफिसिट है, एक दूसरे पे एतबार ही नहीं कर पा रहे। और अब हो ये रहा है कि एक बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है कल। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात जो मौलाना फजल रहमान साहब को थे PMLN पे, और PMLN को तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी से, और पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना फजल रहमान साहब से, यानी उनके वहाँ पे लाड़काना के अंदर जो बैनर और पोस्टर मौलाना फजल रहमान साहब के लगे थे वो पीपल्स पार्टी ने उतार दिए। और पीपल्स पार्टी को लगता है कि मौलाना साहब डबल गेम कर रहे हैं, मौलाना साहब को लगता है PMLN डबल गेम कर रही है, PMLN को लगता है जरदारी साहब डबल गेम कर रहे हैं। ये एक्चुअली हो क्या रहा है? PDM के अंदर लड़ाई की जो बात होती है, इस पर मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़ा तारीखी किस्म के कुछ जुमले कहे थे बड़े ज़बरदस्त अंदाज में। एक तो उनका अंदाज़ बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत हमेशा याद रखा जाने वाला अंदाज़ उनका, और जुमले भी बड़े तारीखी नौयत के थे। तो वो ज़रा जुमले आप सुन लें पहले। और अगर मर्दान के जलसे में बनावल भुट्टो जरदारी नहीं आ सकता तो ये रात को खुशी से उछलता है कि बनावल भुट्टो जरदारी नहीं आया, PDM में लड़ाई हो गई है। और आज ये कहेगा कि मौलाना फजल रहमान नहीं आ सके, PDM में लड़ाई हो गई है। कल को ये देखेगा कि किसी रैली में मरियम नवाज नहीं आ सकी तो तालियां बजाएगा कि PDM में लड़ाई हो गई। तो बड़े बड़े लंबे वक्फे के बाद ये जलसा करते हैं, काफ़ी दिनों के बाद। तो उसमें भी कभी एक मिस होता है, कभी मौलाना साहब नहीं आते, कभी बिलावल साहब नहीं आते, कभी मरियम नहीं आती, कभी नवाज शरीफ। तो ये कहीं ना कहीं इनके अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं और वो इख्तलाफात जो है वो सामने आते रहते हैं। अब आप जितना मर्जी कहेंगे PDM में लड़ाई हुई, या आप कहें PDM में बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई, तो इससे हकीकत तो नहीं छुप सकती, हकीकत तो वही रहेगी। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज जो एक मकसद के लिए इकट्ठी हुई थी, बुनियादी तौर पे मकसद था सेनेट के इंतखाब को रोकना। मैं पहले दिन से जो वीडियो कर रहा हूँ इस मामले पे वो कह रहा हूँ कि ये सेनेट के इंतखाब को रोकना चाहते हैं। अब जब सेनेट के इंतखाबात को नहीं रोक पा रहे तो फिर क्या? फिर इस इत्तेहाद का फ़ायदा क्या है? जो इमरान खान ने हासिल करना था वो तो उसने कर लिया, इंतखाबात में जाने की अभी तैयारी किसी की नहीं है। कल तक पीपल्स पार्टी ने ये कहा था, मौलाना फजल रहमान साहब को PMLN ने भी बता दिया है कि मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे, इंतखाबात में भी जाएंगे, ज़िमनी इंतखाबात में ये जो होने जा रहे हैं, और ना सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात में जाएंगे बल्कि हम सेनेट के इंतखाबात भी लड़ेंगे। ये कहा है मौलाना फजल रहमान साहब को PMLN ने। अब ये जो बयान है PMLN का और ये जो उनकी सोच है वो ये बता रही है कि सेनेट इंतखाबात रुकवाने में अपोजिशन नाकाम हो गई है और उन्होंने इस बात को तस्लीम भी कर लिया है। अब इमरान खान साहब ने कहा था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा था मुझे इनसे कोई खौफ नहीं है। कभी आपने गौर किया है कि ये सारे क्यों इकट्ठे हो जाएंगे? ये इमरान खान ने क्यों कहा था? अब खान साहब जो वज़ीर आज़म है कोई जादूगर तो है नहीं, ना कोई वो जो है माहिर नजूम हैं कि वो नजूमी है कि वो बताएं कि जनाब क्या होगा आने वाले वक्त में। ये क्यों इकट्ठे हो जाएंगे, इसके पीछे कुछ रीजंस थी। ये जब हम प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, वहाँ से खबरें निकलती हैं और कुछ बड़ी ऑब्वियस चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक, ये सारे एक जैसे हैं। अगर आप गौर करें तो इन सब का तर्ज़ हुक्मरानी एक जैसा है। यानी जब भी इनको वज़ीर आज़म हाउस मिला तो ये पूरे पूरे ख़ानदानों को लेकर वहाँ पर गए, इन्होंने उनको अपनी अयाशी के अड्डे बना लिया। फिर इनके करप्शन सबके ऊपर केसेस हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी पूरी फैमिली पे करप्शन, राजा परवेज़ अशरफ उनके ऊपर भी करप्शन, नवाज शरीफ उनके ऊपर भी करप्शन, शाहिद खकान अब्बासी उनके ऊपर भी करप्शन, चौधरी बरादरान उनके ऊपर भी। ये सारे क्योंकि तर्ज़ हुक्मरानी और करप्शन में सारे एक जैसे हैं। बैरून मुल्क जायदादें इन सारों की है, एक जैसे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से लेके ये सब एक जैसे हैं। प्रोटोकॉल इन सबको बहुत शौक है, बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल लेकर फिरते हैं। इवन खुद नहीं लेते, अपने बच्चों को दिलाते हैं, बच्चों के बच्चों को दिलाते हैं, अपनी बीवियों को दिलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को दिलाते हैं। दूर तक के रिश्तेदार जो हैं वो पुलिस के स्क्वाड लेकर घूम रहे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब के सारे दामाद यहाँ पे पुलिस के स्क्वाड लेकर घूमते थे, और आगे से उनके भाई भी, यानी दूर दराज के रिश्तेदार भी प्रोटोकॉल लेते हैं। और ये स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सारे एक जैसे हैं। पहला नुकता ये है। दूसरा ये है, इनके मसाइल भी एक जैसे हैं। यानी इस वक्त अगर आप देखें तो इनके मसाइल बिल्कुल एक जैसे हैं। इन सब के ऊपर केसेस बने हुए हैं। ये सारे के सारे इक़्तिदार से बाहर हैं, पीपल्स पार्टी को निकाल के। मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल ही इक़्तिदार से महरूम हो गए हैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में, और सबको एहतसाब का सामना करना पड़ रहा है।
और एस्टेब्लिशमेंट से इंसानों को गिला है पाकिस्तान की फ़ौज से कि आप हमें क्यों नहीं बचा रहे। इस दफ़ा हमेशा हम आपके साथ मिल जाते हैं, आप अब हमें क्यों नहीं बचा रहे। तो मसाइल सबके एक जैसे हैं। नंबर 3, इनका दुश्मन एक है, मुखालिफ भी एक है, जिसका नाम है इमरान खान। तो उसको मुश्तरका दुश्मन समझते हैं, तो दुश्मन का दुश्मन जो है वो ऑटोमेटिकली दोस्त बन जाता है, इसलिए इनको इकट्ठे होना था। ये तीसरी वजह थी इनका इकट्ठे होने की। और चौथी और आखिरी वजह जो इनके इकट्ठे होने की है, इनका मकसद भी एक है कि मिलकर एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लो और एस्टेब्लिशमेंट को इतने दबाव में लो कि वो हमसे डील करने के लिए राज़ी हो जाए और उसके बाद किसी भी तरह इमरान खान को निकालो। तो ये है इनका मुश्तरका मकसद। ये 4 चीज़ों की वजह से इमरान खान को लगता था कि ये ज़रूर इकट्ठे होंगे जब भी मैं इनके ऊपर हाथ डालूंगा या जब भी मैं इक़्तिदार में आऊँगा। तो ये ज़रूर इकट्ठे हुए हैं। ये कोई जादू या कोई नजूम नहीं था, ये सादी सादी चीज़ थी और उनकी असेसमेंट थी। अब इमरान खान साहब को इनसे डर क्यों नहीं लगता, वो इनसे खाइफ क्यों नहीं है, उनको क्यों नहीं लगता कि ये मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं? उसकी भी कुछ वजूहात हैं और डरने की ज़रूरत भी नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत क्यों नहीं है, उसकी कुछ वजूहात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, ये सारे कमज़ोर लोग हैं, अंदर से कमज़ोर हैं, ऊपर से तगड़े बनते हैं। इनमें से कोई भी हालात का, जेल का, सख्तियों का सामना नहीं कर सकता। नंबर 2, ये हर वक्त डील के लिए तैयार रहते हैं। एनआरओ के लिए इनमें से हर शख्स हर वक्त तैयार रहता है। इस बात का ना सिर्फ हुकूमत को पता है बल्कि इनको आपस में भी सबको पता है कि हम में से जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो भाग जाएगा। तो ये हर वक्त डील के लिए तैयार रहते हैं और एक खुदगर्जी है, ये अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को अकेला छोड़ सकते हैं। तीसरा, इनका उसूल कोई नहीं है, यानी इनके लिए वादे की, दावे की, मुआहदे की कोई कीमत नहीं है, ये तोड़ सकते हैं। जरदारी साहब को आपको याद है, उन्होंने कहा जी कि मुआहदा जो है वो कोई हदीस नहीं होता, कुरान और हदीस नहीं होता। वादा जो है वो कोई कुरान और हदीस नहीं होता, अगर मैंने किया तो मैंने तोड़ दिया, बात ख़त्म। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है मिसाक जमहूरियत को 2-3 दफ़ा तोड़ दिया, बात ख़त्म। मौलाना फजलुर रहमान साहब जब मर्जी यू टर्न ले लेते हैं बात। तो इनके नज़दीक जो है वो कोई मुआहदा, कोई वायदा, कोई एग्रीमेंट, उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये बाउसूल लोग नहीं हैं, इसलिए इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। चौथा, इनका आपस में एतबार का फुकदान है जो अभी हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को लगता है कि ये धोखा दे रहे हैं, उनको लगता है वो धोखा दे रहे हैं, उसको लगता है वो धोखा दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी को जो है वो PMLN समझती है वो धोखा दे रही है, पीपल्स पार्टी PMLN पे शक करती है, मौलाना साहब पे शक करती है। तो ये सारे एक दूसरे पे शक करते हैं, इनको एक दूसरे पे एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है। तो ये एक वजह है कि ये इकट्ठे होकर एक मुश्तरका जद्दोजहद नहीं कर सकते। और पांचवा और आखिरी जो इनकी एक और कमज़ोरी है जिस वजह से इमरान खान साहब को लगता था कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, वो फ़िलहाल ये है कि पब्लिक ने इनको महदूद रिस्पॉन्स दिया है। यानी लोग बहुत बड़ी तादाद में इनके पीछे नहीं चल पड़े, लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने इनको फॉलो नहीं किया, लोग इन पे एतबार नहीं कर रहे, इनके पास स्ट्रीट पावर वैसे नहीं है जैसी इनसे तवक्को की जाती है। हालांकि सारे इकट्ठे भी हो गए, लोगों को इन पे एतबार नहीं है। तो ये 5 वजूहात ऐसी हैं जिनकी बिना पर इमरान खान साहब को ये तो पता है कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन ये भी पता है कि ये इकट्ठे होकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि जितने भी इकट्ठे होंगे इनके दरमियान में एतबार का फुकदान भी रहेगा, इनके कोई उसूल भी नहीं है, ये हर वक्त डील के लिए भी तैयार हैं। इनमें ज़रा सा किसी को इशारा करेंगे तो दूसरों को छोड़ के इधर आ जाएगा, और ये कमज़ोर लोग हैं। तो इन चीज़ों की मौजूदगी में इमरान खान साहब ने ये असेसमेंट की थी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, और ऐसा हुआ भी। अब PDM जो है वो मैंने आपको जब 99 दिन हुए थे तभी कह दिया था कि इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये टूट चुकी है, सिर्फ इसकी अनाउंसमेंट होनी बाकी है। लेट्स सी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में खबरें आ रही थी कि पता नहीं वो 1 जनवरी वाले इजलास में शिरकत करते हैं या नहीं करते, मुश्किल है बहरहाल, लेकिन अगर वो करते भी हैं, ऑनलाइन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ बड़ी ले दे होगी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा है कि जो PDM के नुक्ता नज़र पर नहीं चलेगा उसको बाहर निकाल देंगे। तो अभी इतनी औकात PDM की जमातों की नहीं है, अगर 1 या 2 जमातें भी इनको छोड़ जाती हैं तो इनका ये इत्तेहाद और इनका ये इत्तफाक और इनकी ये तहरीक धड़म से ज़मीन पे आके गिरेगी। इतना बड़ा नुकसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।